अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुरमुरों की चिक्की बनाएंगे। ये जो पफ राइस होते हैं इससे। ये मेरे पास 2 कप हैं और मैंने ये 1 कप के करीब गुड़ लिया है और इसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। ये देख लें। 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने नारियल का बुरादा लिया है और बिल्कुल इतनी सी इलायची पाउडर लिया है और ये है चुटकी भर सोडा। तो हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले इनको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है, बग़ैर घी के, बस रोस्ट करना है। जब ये कुरकुरे हो जाएंगे तो हम इन्हें उतार लेंगे। तो पहले हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब हम इन मुरमुरों को बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। इनको जलाना बिल्कुल नहीं है, ये वाइट ही रहने चाहिए। बस चम्मच चलाते जाएं और इनको फ्राई करते रहें। फ्राई करने के बाद हम इसको वापस निकाल लेंगे। सर्दियों में ये बहुत अच्छे लगते हैं। तिल के बनते हैं, नारियल के, बादाम की चिक्कियाँ बहुत सारी बनती हैं। आज हम गुड़ से बना रहे हैं, चीनी से भी बनेंगी। तो जैसे जैसे हमें मौका मिलता जाएगा हम आपके लिए रेसिपी लाते रहेंगे। तो अगर हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। बस ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल आंच को हल्का रखा हुआ है। अब ये जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देख रहे हैं, अभी ये बिल्कुल जले नहीं हैं, लेकिन इसमें हल्की सी आवाज़ आ गई है। ये देखें, अभी थोड़ी सी इसमें नमी है, तो इसको हम इतना कर लेंगे कि ये क्रिस्पी हो जाए। फिर हम इनको वापस निकाल लेंगे और इनको पहले गुड़ को पिघलाएंगे घी डाल के। बस अब मैं इनको निकाल रही हूँ। ये मैंने इनको निकाल लिया है और अब मैं इसको ग्रीस करके हम रख लेते हैं। इसको ग्रीस कर लेते हैं क्योंकि हम इसमें ही जमाएंगे। अब हम डालते हैं पैन में घी। बिस्मिल्लाह। और अब हम इसमें डाल रहे हैं गुड़।
आँच को अभी भी हल्का ही रखना है, तेज़ नहीं करना। पानी हम डालेंगे नहीं इसमें। जब ये सारा पिघल जाएगा और हमें लगेगा कि अब ये जमाने की पोजीशन में आ चुका है, तो फिर हम इसके अंदर सोडा डाल देंगे चूल्हा बंद करके, और उसे करेंगे अच्छी तरह मिक्स। और फिर सारे मुरमुरों को डाल के इसमें अच्छी तरह मिक्स करके इसको जमा देंगे। ये सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा आप सबके लिए। बस इंतज़ार करते हैं कि ये पिघल जाए। ये देख लें, अभी पक रहा है, अभी ये जमने वाली पोजीशन में नहीं आया है। इसको चेक करने का एक तरीका ये है कि इसको पानी में इस तरह से आप डाल के देखें, अगर और कुछ देर सेकंड इंतज़ार करें। अगर ये जमने की, अभी ये देखें नहीं जमा है, अभी इसमें थोड़ी सी देर है। जब ये पानी में जाके हल्का सा सख्त हो जाएगा, तो बस हम उस वक्त इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें सोडे को मिक्स कर लेंगे। सर्दियों में किस किस को ये पसंद है, कौन कौन शौक़ से खाता है, ज़रूर बताइएगा। ये इसको डालें। बस थोड़ी सी देर और है। बस ये हो गया है तैयार, और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। और ये जो सोडा हमने डाला लिया था वो इसमें डाल देते हैं और इसको जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, हल्का सा रंग इसका चेंज हो गया है। बस इसको करेंगे अच्छी तरह हम मिक्स, और फिर अब इसमें हम डालते हैं मुरमुरों। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब ये हो गया है अच्छी तरह मिक्स, और मैं इसको निकाल रही हूँ इस बर्तन में। और बस हम इसको जमाते हैं। ऊपर से इसके ऊपर डाल देंगे इलायची और थोड़ा सा नारियल का चूरा। अगर आपको मोटी जमानी है आप मोटे जमा लें, पतला जमाना है पतला जमा लें। बस अब हम इसके ऊपर ये नारियल का बुरादा भी डाल देती हूँ, और इसके साथ ही इलायची का पाउडर भी, ताकि इसको भी गरम गरम पे जमा दिया जाए।
जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे निकालेंगे। और अभी मैं इसमें गरम गरम में कट भी लगा दूंगी ताकि इसको निकालना आसान रहे। अब देखते हैं ये कैसी बनती है। उम्मीद है कि बहुत अच्छी बनी होगी। अब इस पे निशान भी कट के लगा देते हैं, क्योंकि अभी गर्म है, ठंडी होने के बाद इस पे निशान नहीं लग पाएंगे। चलें इंतज़ार करते हैं इसके ठंडे होने का और फिर आपको दिखाते हैं। ये हो गई ये ठंडी, और इसके किनारों को इस तरह से छुरी की नोक से थोड़ा सा दूर दूर कर लें और बस ये आराम से निकल जाएगी। ये निकल गया आराम से, ये देखें सफाई से निकल गई है। अब इसको मैं इसके जो पीस मैंने कट लगाए थे वो कर लूँगी। ये देख लें आराम से निकल गए सारे पीस, बहुत आराम से ही इस तरह से मैंने तोड़ लिए हैं। ये देख लें कोई इतनी सख्ती से नहीं टूटा है, आराम से टूटा है। खाने में भी बहुत मज़े का है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।